हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम हैं आरजी लग्जरी होम्स के अंदर। नोएडा एक्सटेंशन एक मूर्ति गोल चक्कर बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो ड्रोन शूट से समझ सकते हैं। तो मेरे साथ हैं अभिषेक, ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ डीएनए इंटीरियर। आपने पास्ट की वीडियोस में मल्टीपल सोसाइटीज़ के अंदर इनके द्वारा किया गया जो काम है वो देखा होगा। आज जिस सोसाइटी को हम कवर कर रहे हैं इसमें 1800 स्क्वायर फीट का ये एक 3 बेडरूम प्लस स्टाफ क्वार्टर के साथ वाला यूनिट था। इसमें बिफोर एंड आफ्टर आप देखेंगे, बिकॉज जिनके लिए ये फ्लैट को डिज़ाइन किया गया है इट्स अ फैमिली ऑफ 3। जो भी ब्रीफिंग थी वो आपको स्कोप ऑफ वर्क सारा क्लाइंट ही बताएंगे कि किस तरह से वो अभिषेक से मिले, और जब ब्रीफ़ किया गया है क्या रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें आपको क्लाइंट बताएंगे। बट इस घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर में, वो आप समझ जाएंगे। बिकॉज इससे एक फ़्लैट ऊपर हम आपको लेकर जाएंगे जहाँ पर दिखाएंगे कि स्टेज में ये फ़्लैट मिला था और आज क्या कंडीशन है। इनिशियली अगर आप देखें तो बेयर शेल फ्लैट था। बेयर शेल फ्लैट के अंदर सिविल वर्क, जिसके अंदर टोटल फ्लोरिंग और जितने भी वॉशरूम्स हैं टोटली अपग्रेड किए गए हैं। वार्डरोब्स ऐड की गई है। बाकी किचन को एक्सपैंड किया गया है, स्टाफ क्वार्टर को किचन के अंदर ही मर्ज किया गया है। बाकी जितनी भी बैल्कनीज अगर आप देखें तो वहाँ पर भी टाइल्स चेंज हुई है और एल्युमिनियम फ्रेमिंग के डोर्स को हटाकर यूपीवीसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो यू व्हाट अभिषेक्स टीम हैज़ डन इन दिस फ्लैट। इस फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट हैं, लेकिन आठों फ्लैट की सिचुएशन पहले इसी तरह से थी जैसा आप ये एडजेसेंट फ्लैट देख रहे हैं। एक ही फ्लैट ऑक्यूपाइड है इस पूरे फ्लोर के ऊपर। तो एंट्रेंस पर प्लेन वॉल थी, यहाँ पर गेट था सेकेंडरी जो स्टाफ क्वार्टर के लिए जाता था, इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर पूरा वॉल पैनलिंग का काम किया गया है। पीछे की तरफ टेक्सचर में इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है, बैकड्रॉप में इन्होंने लाइटिंग इफेक्ट दिया है। सीलिंग पर अगर आप देखें तो ग्लास इफेक्ट के साथ इन्होंने पूरी सीलिंग को डिज़ाइन करा है। मेन एंट्रेंस पर आते हैं तो यहाँ पर एक स्टील का सिक्योरिटी गेट ऐड किया गया है। इसके बाद जो मेन गेट है इसका टोटली लुक चेंज कर दिया गया है, एक लॉन्ग हैंडल दे दिया गया है और इसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अंदर आप समझेंगे। ऑलराइट, सो जैसे ही अब हम फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर फंक्शनैलिटी का भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और वास्तु का भी यहाँ पर कुछ रोल आ जाता है। जैसे अगर हम देखें तो घर से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर एज़ पर वास्तु मिरर बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ रोल है। इट वर्क्स लाइक ए की चेन होल्डर, और नीचे की तरफ भी वो स्पेस पूरी तरह से यूटिलाइज़ करा है बिकॉज यहाँ पे एक सेकेंडरी की चेन होल्डर प्लेस का रखा है। अब इस पूरे सेक्शन में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्कोप ऑफ वर्क में बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अंदर सिविल चेंजेस में सबसे पहले ये किया गया कि जितनी भी टाइल सिलेक्शन है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हुई। ग्रूव्स ज़्यादा ना दिखे इसीलिए यहाँ पर बड़ी वाली टाइल्स यूज़ की गई हैं, 2.5 बाई 5 की, तो इसमें ग्रूव्स बहुत कम नज़र आते हैं। और पूरे घर के अंदर फॉल सीलिंग तो हुई है और सेम पैटर्न आपको दिखेगा पूरे घर के अंदर। ये पूरा एक लिविंग और डाइनिंग जो है वो कंबाइंड स्पेस है। नॉर्मली एल शेप में आप देखते हैं कि, और कुछ कुछ जगह पे फैमिली लॉन्च का भी प्रोविज़न होता है, बट 1800 स्क्वायर फीट के इस स्पेस के अंदर लिविंग डाइनिंग कंबाइंड है। तो इस स्पेस को इन्होंने एज अ लिविंग की तरह यूज़ करा है। आगे वाला जो सेक्शन है दैट इज़ द डाइनिंग एरिया। लिविंग सेक्शन में ये वाली जो वॉल है इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मोल्डिंग पैटर्न यूज़ करा गया है और अंदर की तरफ इन्होंने वॉलपेपर दे दिया है। सेम शेड आपको वार्डरोब्स के अंदर भी दिखेगा। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन में अगर आप देखें 2-2-1-1 का कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा है। बीच में एक कॉफ़ी टेबल आ जाता है। अब इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर इस सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लाइट्स के साथ साथ बॉर्डर पे पैनलिंग कर रखी है। अब यही वाली जो शेड है, जितने भी घर हैं उसमें अंदर और बाहर की तरफ बॉर्डर पे पैनलिंग हो रखी है। इनिशियली जब ये क्लाइंट को किचन हैंडओवर हुआ था तो देयर यूज्ड टू बी अ वॉल, उसके बाद बीच में से एक नैरो पैसेज था, यहाँ पर भी दीवार थी। इसको ब्रेक करके एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट बन गया। बिकॉज आपको अगर याद हो, आपने बिफोर वाला फ्लैट देखा हो, तो इस सेक्शन के बाद पीछे एक स्टाफ क्वार्टर था और आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम था। तो इस वॉल को रिमूव करने की वजह से अगर आप देखें तो इनिशियली अगर देखें तो सिर्फ यही किचन का एरिया था, बट अगर आप देखते हैं तो ये
फुल स्पेस इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर बन जाता है और इस तरफ प्रिपरेशन जोन आ जाता है ओवन ओटीजी। फ्रिज के बाद ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये काफ़ी बड़ा किचन बन जाता है। अब इसमें पूरा जो किचन है वो एक्रालिक में यूज़ हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें तो नैनो स्टोन यूज़ करा है इन्होंने। ऊपर की तरफ चिमनी के दोनों तरफ इन्होंने सी थ्रू ग्लास यूज़ करा है, तो ग्लास प्रोफाइल होने की वजह से ये दोनों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। इस सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर डिश वॉशर यहाँ पर आ जाता है। स्टैंडर्ड हाइट उसकी 34 रखी है, बाकी 32 इंच के अंदर ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये वेट एरिया हो गया और इसके बाद आगे की तरफ ये जो बैल्कनी है, अब ये पूरी एक रनिंग बैल्कनी हो गई। जो किचन की थी और स्टाफ क्वार्टर की थी, ये दोनों मर्ज होकर एक बैल्कनी बन जाती है। तो यूटिलिटी का जितना स्पेस है वो सारा बाहर चला जाता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है बिकॉज इसमें अगर आप प्रोफाइल देखें नीचे की तरफ जी प्रोफाइल लगे हुए हैं, तो इसमें गोल्ड फिनिश के साथ इन्होंने यूज़ करा है। ऊपर में इन्होंने हैंडललेस किचन बनाई है, तो इसको बस नीचे से आपको इस तरह से खोलना है। देखिए किचन हर किसी को बड़ा चाहिए होता है, तो इस एक वॉल को ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो गए। जैसे यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं एक ब्रेकफास्ट काउंटर का भी प्रोविज़न बन गया, जो एक तरह से सेपरेशन का भी काम करता है। बाकी इस वाले सेक्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करा है बिकॉज पूरे घर को हर जगह से नहीं भरा है। इस वाले सेक्शन में हाईलाइटर्स और ये आर्ट के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं ये यहाँ पर इन्होंने प्लेस कर दिए हैं। इस सेक्शन में डाइनिंग का इन्होंने पूरा स्पेस यूटिलाइज़ करा है। अब इसके बाद यहाँ से जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर सारे बेडरूम स्पेसेस आ जाते हैं और इस तरफ कॉमन वॉशरूम आ जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जितने भी बॉर्डर की पैनलिंग है सेम थीम है थ्रू आउट पूरे घर के अंदर। ये वाला जो सेक्शन है एक तरह से कह सकते हैं फॉयर स्पेस हो गया बिकॉज आपने पुरानी वीडियोस में अभिषेक के देखा भी होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर सीएनसी की कटिंग्स लगवा देते हैं, बहुत सारे लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं, लाइट्स के साथ इफेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम है। यहाँ पर इन्होंने ग्लास के साथ इस पूरी स्पेस को यूटिलाइज़ करा है, ऊपर लाइटिंग इफेक्ट दे दिया है, सो जिससे पूरा ये जो गेटअप है वो चेंज हो जाता है। सिमिलर फैक्टर एंट्रेंस पर भी था। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। सारे वॉशरूम्स के अंदर टाइल्स चेंज हुई है और वॉशरूम्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तीनों बेडरूम में से सबसे पहले शुरुआत करते हैं किड्स बेडरूम से। किड्स बेडरूम से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर उम्र में वैसे वो थोड़े छोटे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में सिलेक्शन में उन्हीं का रोल है। अब इस किड्स बेडरूम को इस तरह से बनाया गया है, इसमें फ्यूचर की आगे की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो भी सॉल्व हो जाती है। किड्स के हिसाब से एक बेड बनाया हुआ है जिसमें लाइटिंग इफेक्ट है और आजकल इन भी है ये। कॉर्नर्स में यहाँ पर साइड टेबल्स आ जाते हैं। पीछे की वॉल में आप देख सकते हैं टेक्सचर का इफेक्ट दिया गया है। ये वाली जो पूरी वॉल है इसके ऊपर वॉलपेपर के साथ बीच में एक फीचर वॉल है जिसमें सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं उसकी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मेमोरीज़ हैं। इस वाले सेक्शन में ये वार्डरोब सेक्शन आ जाता है, तो किड्स को ध्यान में रखते हुए जो इसके हैंडल्स हैं वो भी फुटबॉल थीम को देखकर बनाए गए हैं। अब इस पूरे किड्स बेडरूम की जो थीम है बेसिकली दो ही शेड्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ करे हैं, ब्लू एंड वाइट। फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर स्पेस को डिज़ाइन किया गया है, तो दो लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इसमें ऊपर ट्रॉफीज़ आ जाती हैं और दोनों तरफ ड्रॉर्स हैं। स्टडी का भी ये पूरा पर्पस सॉल्व कर देता है। अब इसके बाद आगे वाले जो दो बेडरूम्स हैं ये कह सकते हैं दोनों मेन बेडरूम्स हैं बिकॉज दोनों बेडरूम्स को पेरेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसमें कलर थीम भी आपको सेम ही दिखेगी। इस वाले रूम के अंदर अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग थोड़ी सी ट्रेंडी, मतलब जो बच्चों के हिसाब से दी जाती है उसी तरह से उस थीम को कंटिन्यू किया गया है। नाउ कमिंग टू द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को मास्टर बेडरूम के हिसाब से ही बनाया गया है। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये ऑन साइट ही बनी है। जैसे ये बेड है और सेम जो शेड है वो आपको वार्डरोब्स के अंदर भी दिखेगा जो साइड टेबल के अंदर यूज़ किया गया है। तो इसमें पीछे की तरफ मोल्डिंग का पैटर्न दे दिया है, जितने भी डोर्स हैं उसके अंदर इनले कर रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वार्डरोब सेक्शन आ जाता है। क्लाइंट की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है टीवी, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में आएगी और लगेगी। तो ये वाली जो वॉल है अगर इस पे चाहें तो टीवी भी आ सकता है, अदरवाइज़ टीवी के लिए लिविंग रूम के अंदर ही इन्होंने सेक्शन रखा हुआ है। अब इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो दो तरफ से एक्सपोजर है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो एक एल होने की वजह से इस रूम की एडवांटेज ये थी, ये सेंट्रल ग्रीन एरिया को फेस करता है और अगर आप सामने की तरफ देखें तो 130 मीटर रोड का भी व्यू आता है, तो वो बहुत प्राइम था।
अब जितनी भी बालकनीज़ हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो पहले क्या था, बिल्डर ने यहाँ पर एल्युमिनियम्स के स्लाइडर्स और पार्टीशन डोर्स दिए थे, लेकिन अभिषेक ने जब यहाँ पर काम किया तो जितनी भी बालकनीज़ है उसकी फ्लोरिंग को चेंज करा और यूपीवीसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा। तो इसी वजह से यूपीवीसी में थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है और एल्युमिनियम से अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर दिखते हैं। नाउ कमिंग टू द मास्टर बेडरूम, अगर आप ओरिजिनल लेआउट से वाकिफ़ हैं आरजी लग्जरी होम्स के, तो 1800 का ये वाला जो साइज़ था इसमें क्लॉजेट एरिया वॉशरूम के अंदर था, लेकिन उस वॉशरूम स्पेस को इन्होंने किस तरह से यूटिलाइज़ करा है वो अंदर देखते हैं। अब इस वाले स्पेस में क्लॉजेट की जगह इन्होंने बाथटब ले लिया है और इस तरफ डब्ल्यूसी और हैंड बेसिन आ जाता है, तो इन्होंने पूरे स्पेस को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करा है। ये सेकंड बेडरूम है पूरे घर का, लेकिन अगर आप देखें तो इसको एज अ मीडिया रूम की तरह इन्होंने यूज़ करा है, बिकॉज 3 ही लोग हैं फैमिली के अंदर। तो इस वाले सेक्शन में पूरा एक हैवी सेटअप लगा रखा है इन्होंने, टीवी के साथ साउंड सिस्टम भी प्लेस्ड है। इस वाले रूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वार्डरोब्स का सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। वार्डरोब में सेम थीम कंटिन्यू होगी मास्टर बेडरूम के अंदर भी, चाहे वो हैंडल्स की बात हो या इसके ऊपर माइका की, बिकॉज माइका में इन्होंने ज़्यादा 3-4 शेड्स नहीं इंट्रोड्यूस करे हैं। सेम माइका आप दूसरे वाले बेडरूम में साइड कॉर्नर्स में भी देखेंगे, और इनफैक्ट इस वाले रूम के अंदर भी अगर हम देखें तो टीवी सेक्शन को बहुत अच्छे से बनाया है। नीचे की तरफ इन्होंने स्टोरेज सेक्शन दे दिया है, सेम माइका शेड है, और पीछे की तरफ इन्होंने लूवर्स में ये वाला इफेक्ट दे दिया है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक तरह से इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। अब इस वाले रूम के अंदर अगर हम देखें तो जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है ये टोटली डिफरेंट है। सो तीनों रूम्स के अंदर डिफरेंट थीम है। इस वाले रूम को बहुत ही मिनिमल रखा गया है, बिकॉज छोटा बच्चा है उसको ओपन स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो लिविंग को पूरा यूटिलाइज़ करने के बाद ये एक स्पेस बचता है जिसके अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकता है। सो इनिशियली जब हम लोग अभिषेक जी से मिले थे, वी केम टू नो अबाउट हिम थ्रू यूट्यूब चैनल, और आप ही का चैनल था जिसके थ्रू इनको हमने फाइंड आउट किया था फ्रॉम दैट क्लटर ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो आज की डेट में सब लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स बन गए हैं। बट जब हमने इनकी साइट्स पे विज़िट किया तो इनका जो क्वालिटी है काम का वो दिख रहा था। हिज डीलिंग्स, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क, दैट वाज वेरी नाइस। सो दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि हमें जो अपना ड्रीम हाउस है वो इनके थ्रू ही बनाना है। सो द इनिशियल चैलेंज वॉज कि हमने इनको शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया था, बट हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा था। So we waited almost 1.5, almost 2 years. We were in touch with him, but उसके बाद हम लोगों ने वापस दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि now that we're getting the house, we will start the work. So initially मैंने इनको बिल्कुल, हमारा प्लान स्टार्टिंग से ही था हम रॉ फ्लैट लेंगे और उसको अपने हिसाब से बनाएंगे। उसमें whatever we will plan, it will be our choices. So इनके साथ वही बेसिकली प्लान किया था कि बिल्कुल वेयर शेल एकदम से रॉ फ्लैट है, इसमें सारा काम हमने मिलके करना है। तो उसी का प्लान आउट किया इनके साथ। ही हैड सम ब्यूटीफुल आइडियाज़ विच ही शेयर्ड विद अस, मी, माय वाइफ, माय सन, हम तीनों ने बैठ के प्लान आउट किया, चीज़ें सेलेक्ट की। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ ही गिव्स यू फ्रीडम। ही गिव्स यू फ्रीडम कि आप चूज़ करो आपको कैसा चीज़ चाहिए, कहाँ से चाहिए, एंड उसके बाद उसका डिज़ाइन कैसा होगा। ही एंड हिज टीम, हिज वेरी वेरी केपेबल टीम, दे टेल अस कि इसको ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा और इन्हांस होके आएगा। सो आई वुड से दी ओवरऑल एक्सपीरियंस विद हिम वॉज ब्यूटीफुल, एंड वो आज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है वंस यू एंटर द हाउस। आपको जिस तरह की घर से वाइब्स आती हैं, और हम दोनों आज बैठ के उस चीज़ को एंजॉय भी कर पा रहे हैं। सो जब हम लोग ये पूरा घर प्लान कर रहे थे उसके बीच में वी हैड सीन लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। तो हमारे जो बेटे का वो रूम हम प्लान कर रहे थे, ही इज़ अ स्पोर्ट्स कार फैन, तो हमें चाहिए था कि उसका कार शेप्ड बेड हो। सो वी लुक्ड अराउंड पैन इंडिया, आपने सर्चेस किए होंगे, बैंगलोर भी, मुंबई भी, वट एवर यू प्लेस कैन यू थिंक, वो हमने डिसाइड किया। बहुत सारी पिक्चर्स हमें पसंद आई, तो अल्टीमेटली एक दिन बाय एक्सीडेंट हमें इनके ऑफिस में बैठे होते इनको वो पिक्चर दिखाई कि ये बेड बन सकता है। तो हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है। और इन्होंने जो हमारे वुडवर्क जिन्होंने काम किया, मिस्टर अनवर, उनको फ़ोटो भेजी एंड ही सेड कि येस वी कैन डू इट। और मेरे ख्याल से घर एक तरफ बन रहा था और वो बेड एक तरफ बन रहा था, दोनों में ही एक्साइटमेंट लेवल बराबर का था कि ये दोनों चीज़ें बन के कैसे आएंगी। एंड टुडे व्हेन वी लुक एट इट, आई थिंक बोथ हैव कम आउट वेरी वेल। एज अ फादर मेरा ड्रीम है कि मेरा बच्चा जब घर में आए, आई कैन सी अ स्माइल ऑन हिज फेस, और जब भी उस बेड के ऊपर बैठता है, द स्माइल दैट ही गिव्स मी, आई थिंक इट इज़ वर्थ द मनी वी हैव स्पेंट ऑन दैट बेड। और इस घर का जो हाईलाइट है, आई थिंक फॉर एनी बडी, स्पेशली द वाइफ्स, इट इज़ द किचन।
इनिशियली वी हैड प्लान्ड कि हम जो सर्वेंट क्वार्टर है उसको शिफ्ट करके इसको तोड़ के वी विल टेक इट इनसाइड द किचन। तो हमें जो किचन का प्लान आउट हम लोगों ने किया पूरा, उसके अंदर एक बीम भी आ रहा था, बट स्टिल वी कुड डिज़ाइन द किचन इन सच अ ब्यूटीफुल वे। अब किचन बहुत स्पेशियस है, इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और अगर आपकी वाइफ खाना बनाते हुए गुस्से में नहीं है तो खाना हमेशा अच्छा बनता है। सो वी बिलीव इन दैट। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल किचन दैट हैज़ कम आउट। एक्रेलिक हैज़ बीन यूज्ड, द कलर वॉज सिलेक्टेड बाय माई वाइफ। एंड किचन के लिए तो वट एवर आई डिसाइड आई गिव इट टू हर कि भाई आप बताओ कि आपको किचन कैसा चाहिए। एंड व्हेन शी गोज़ इन द किचन तो उनका आधा गुस्सा कम हो जाता है। आई थिंक वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक जी थैंक यू। तो आपका आपने अरे इतना नहीं, बस ब्यूटीफुल घर हमें थैंक यू बना के सो दिया, मच थैंक यू मैम, सो आपको मच। भी